हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी 5 मई 2024 यानी नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम वीडियो लेकर के आए हैं एम्स 2011 के। जी हाँ, जो एम्स 2011 में पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके। ये एनसीईआरटी के द्वारा चयनित है और ये जो आपका एम्स दिखाई दे रहा है, ये 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो काफ़ी कुछ इसमें से आप में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो हम बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आपके इस कंपटीशन की दुनिया में, जहां आप 200 क्वेश्चन का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, यानी जो 2011 में आया था एम्स में, और साथ साथ एसर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको आपके इस दुनिया में। तो देखिए, इसमें पहले फिजिक्स का क्वेश्चन लगा हुआ है, फिजिक्स है। उसके बाद में आपको देखिए, आपको पहले हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ये देखिए। ये यहाँ 40 क्वेश्चन आपके ये फिजिक्स के लगे हुए हैं, और फिर 41 से आपके 80 क्वेश्चन तक आपके केमिस्ट्री के हैं। ये देखिए, आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद में 81 से आपके बायोलॉजी चालू हो गए हैं। और उसके बाद में आपको ये देखिए, ये दिखाया गया है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आपको एसर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं। वो है आपके, देखिए, ये देखिए यहाँ से अब आपके 121 से आपको एसर्शन रीजन क्वेश्चन दिखाए गए हैं। तो कहने का मतलब है ये है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अब आपको ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर, जहां आप अपने क्वेश्चन पर कमांड रखें। और देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस ही करें, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको हल करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र बी की MLT तथा सी कूलाम के पदों में बीमाएँ हैं। तो ये आपको बीमा दिखाना है। पहला क्वेश्चन आपको बीमा से पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है, ये ऑप्शन आपका सही है, M1L0 T इनवर्स C इनवर्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, LC दोलनी परिपथ में स्प्रिंग नियतांक K का यांत्रिक तुल्यांक कितना होता है, ये आपको बताने हैं। तो इसका आंतरिक तुल्यांक होता है ये। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस गोले का उसकी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होगा। यानी जड़त्व आघूर्ण का सूत्र पूछा जा रहा है। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है 7/5 mr²। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन में 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जल प्रवाह हो रहा है। इस बेलन के एक पाइप जुड़ा हुआ है, जिसके अंतिम छोर का व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसके मुक्त सिरे से निकलने वाले जल का वेग क्या होगा। जी हाँ, ये पूछा गया था आपसे। तो ये होगा आपका, क्या होगा, ये 64 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बेलनाकार तार को थीटा कोण पर मोड़ दिया जाता है तथा उत्पन्न ऐंठन का मान क्या होगा। तो इसमें आपको बताना होगा ऐंठन का मान। तो इसमें क्या होगा, सी थीटा। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, आपका सूत्र है ओमेगा, वेक्टर ओमेगा इक्वल टू 2k कैप व वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस 2
जे कैप, तो रेखीय वेग की इसमें आपको गणना करनी है। तो इसका जो मान है वो होगा आपका ये 4J + 4I कैप। अगला क्वेश्चन है कि ये सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग v, तो इसका औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो औसत वेग के लिए आपको सूत्र बताना होगा। तो इसका औसत वेग क्या होगा, इसका औसत वेग है ये 2/π/bm। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी समीकरण सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करती है। इसमें जो आपको बताना है वो सरल आवर्त गति को नहीं प्रदर्शित करती है, वो कौन सा है, तो वो है आपका sin ωt - cos 2ωt, ये प्रदर्शित नहीं करता है। सरल आवर्त गति में गतित ऊर्जा, ये अब देखिए क्वेश्चन कि सरल आवर्त गति में गतित ऊर्जा में कमी किसके समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये समानुपाती होती है किसके, x² के। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2000 केल्विन ताप पर किसी पदार्थ की उत्सर्जकता तथा अवशोषण क्षमता क्रमशः 10 और 8 हो, तो IB पर उत्सर्जकता आपको ज्ञात करनी है, तो कितना होगी, तो होगा आपका 0.8। एक समांतर पट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ये व उनके मध्य की दूरी d है। प्लेटों के मध्य संग्रहित ऊर्जा का मान होगा यदि प्लेट के मध्य वैद्युत क्षेत्र E क्या हो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका, इसमें होगा 12 ε0 E² d। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रति एकांक आयतन का चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होता है। तो प्रति एकांक आयतन चुंबकीय ऊर्जा का मान होता है, ये देखिए v²/τ0। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर वाली संकेंद्रीय कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक m का मान टेस्ला में होगा कितना। तो m का मान टेस्ला में होगा आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए व्यतिकरण में दो व्यतिकरित तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I व 4I है। दो बिंदुओं ए और बी, इनमें से तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तो तरंगों में क्रमशः π/2 व पाई का कलांतर, मैंने इसमें कलांतर कितना है, π/2 व पाई का कलांतर है, तो इसकी तीव्रता मध्य का अंतर कितना होगा, तो इसकी तीव्रता के मध्य का अंतर होगा ये 4I। एक स्लिट विवर्तन प्रयोग में 0.1 mm व्यास की लेंस तथा लैम्ब्डा 500 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए तो 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश केंद्रीय उच्चिष्ट इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो आपका जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 10 mm। एक मॉड्यूलित तरंग की वोल्टता 5 वोल्ट तथा आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। इसे 20 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तथा 220 वोल्ट वाली एक वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने पर मॉड्यूलन नियतांक का मान कितना होगा। तो मॉड्यूलन नियतांक का मान होगा आपका 0.25। एक 50 मीटर ऊंचा संप्रेषण एंटीना कितने क्षेत्रफल तक उपयोगी होता है। तो ये उपयोगी होता है 6400 यानी 640 पाई किलोमीटर स्क्वायर। यदि माना जाए कि किसी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा E के बराबर है, तो प्रोटॉन तथा फोटॉन के de Broglie तरंगदैर्घ्य का अनुपात किसके समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती होगा E/2 के। अगला क्वेश्चन है कि दो तत्व जिनकी नाभिकीय
त्रिज्याएं 2 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम हैं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? तो द्रव्यमानों का अनुपात आपका होगा 8। देखिए क्वेश्चन जल्दी से आपको सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि समय कम है और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, इसलिए क्वेश्चन को तेज़ी पकड़ाए हुए हैं। तो आप भी खूब मेहनत करें और क्वेश्चन पर अपनी कमांड रखें। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी तय करने के पश्चात 1t वाले क्रासित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि उसके पथ की त्रिज्या 0.2 m हो तो प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोटॉन का वेग ज्ञात करना है। तो प्रोटॉन का वेग होगा 0.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो लेंस जिनकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर व +10 सेंटीमीटर है को आपको मिला करके एक संयोजन लेंस बनाया जाता है। तो इसकी आपकी संयोजन शक्ति आपको ज्ञात करना है कि संयोजन शक्ति क्या है। तो संयोजन शक्ति ये हो जाएगी आपकी कितनी? 5 डायोप्टर। एक दूरदृष्टि दोष युक्त व्यक्ति की निकटतम पॉइंट कितना है? 50 सेंटीमीटर है। उसे 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से दिखने के लिए कितनी शक्ति का लेंस की आवश्यकता होती है? तो कितनी होगी? ये +2 की। ठीक है, किसी नाभिकीय रिएक्टर की क्रांतिक स्थिति में उपयोग करने के लिए के का मान कितना होता है? तो के का मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय सुग्राह्यता का मान ऋणात्मक होता है? किसके? प्रतिचुंबक के। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तथा प्रति समांतर दो ध्रुवों के विन्यास को असमान रूप से विपरीत किया जाता है तो पदार्थ कैसा होगा? तो पदार्थ आपका होगा लौह चुंबकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्फर 32 ऊर्जा अवशोषित कर 2 अल्फा उत्सर्जन के पश्चात किस तत्व के रूप में क्षयित होता है? तो ये है आपका सल्फर जब ऊर्जा अवशोषित करके अल्फा उत्सर्जित करता है तो क्या किस रूप में होगा? अगला मैग्नीशियम में। ये सही है। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लेंज का नियम आपका लौह संरक्षण के नियम से संबंधित है। RLC श्रेणी परिपथ में आरोपित वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर कितना होता है? तो इसके मध्य में कलांतर होगा आपका ये धनात्मक XL, ये ग्रेटर किससे? XC से। अगला क्वेश्चन है कि पीएन संध में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। पीएन संध डायोड में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है कितनी? मतलब कैसे होती है? तो होती है एन से पी की ओर। किधर से होती है? एन से पी की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब 499 हर्ट्ज व 501 हर्ट्ज आवृत्ति वाले दो स्रोतों से ध्वनि उत्सर्जित होती है तो क्या होगी? सुनाई देने वाली हर्ट्ज 500 आवृत्ति में 2 बार तीव्रता में परिवर्तन होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के समान पदार्थ वाले 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के द्रव्यमानों के प्रारंभिक त्वरणों का अनुपात कितना होता है? तो त्वरणों का अनुपात कितना होगा आपका? 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रस्सी के तनाव का मान T है, इनमें कोणीय आवृत्ति ओमेगा व जैव विकृति तरंग चुंबक उत्पन्न करने वाली दी गई शक्ति का अनुपात कितना होता है? ठीक है तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर के। एक रेडियो सक्रिय प्रतिदर्श को अर्धायु 5 वर्ष है। 25 वर्ष पश्चात कितने? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष बाद शेष बचेगा कितना? तो 25 वर्ष बाद बचेगा 3.125। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सूत्र सही क्या है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आपको सूत्र सही करना है, तो डेल्टा S = 0, ये सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम में निम्न में से कौन सी राशियां शून्य होती हैं? चक्रीय प्रक्रम में निम्न में से कौन सी राशियां शून्य होती हैं? तो डेल्टा U। किसी लंबे धारावाही तार से ये दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है 1/A की। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग आवेशित कणों की तीव्रता त्वरित करने के लिए किया जाता है। किसी प्रोटॉन के 1/3 वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल होगा 20 पाई ns। नाभिकीय विखंडन अपक्रिया में अपक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अपक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की रॉड लगाई जाती है, जो न्यूट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और विखंडन को रोक देता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के न्यूनतम तरंगदैर्घ्य संक्रमण किस श्रेणी के अंतर्गत होता है? तो ये होता है लाइमन श्रेणी के अंतर्गत होता है। अगला है आपका, बर्नौली समीकरण में दाब शीर्ष का मान क्या होता है? दाब शीर्ष का मान क्या होता है? तो दाब शीर्ष का मान होता है इसमें ये P/ρg। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब केमिस्ट्री चालू हो गई है। यौगिक जो कि हाइड्रेट के रूप में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है कि जिसका हाइड्रेट फॉर्म नहीं होता है वो कौन सा है? तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कि सोडियम आयोडीन सोडियम बोरोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करके क्या देता है? तो वो देता है आपका B2S6। ये अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन के लिए असत्य कथन क्या है? तो फ्लोरीन के लिए असत्य कथन क्या है? तो फ्लोरीन जो है यह 5 सदस्यीय, ये 6 सदस्य, ये गलत है, यानी ये सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अस्नेहता का घटता हुआ क्रम क्या है?
नाभिक की स्नेहता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो नाभिक की स्नेहता का घटता हुआ क्रम है एमीन NH2, फिर CH3 वो OH और RH2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्चतम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवशोषित करेगा? तो वो अवशोषित करेगा कौन? ये पेंटाएमीन, कौन? कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है। अगला है PCl3 का जल अपघटन पर धूम्र देता है कौन? H3PO3 तथा HCl। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ में ऑक्सीजन परमाणु घिरा हुआ होता है किससे? 4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय रूप से। ठीक है। क्षार के माध्यम में आयोडीन की अपक्रिया H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाने पर बनने वाले उत्पाद क्या हैं? यानी उत्पाद आपको बताने हैं। तो वो उत्पाद है आपका ये XE के संश्लेषित प्रथम यौगिक कौन था? तो इसका प्रथम यौगिक जो है आपका ये है आपका XePtF6। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कौन है इसमें प्रतिचुंबकीय? तो प्रतिचुंबकीय है आपका ये। निम्न में से कौन आर्द्रताग्राही है? ठीक है। आर्द्रताग्राही कौन है? तो आर्द्रताग्राही है आपका NaCl, आर्द्रताग्राही है। अगला क्वेश्चन है, बंध कोण का घटता हुआ क्रम। तो बंध कोण का जो घटता हुआ क्रम है वो क्या है? BeCl2, फिर NO2 और फिर SO2। अगला क्वेश्चन आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस गैस और N2O4 के निर्माण की एंथैल्पी क्रमशः आपका 1 -110 -393 +811 तथा 10 किलो जूल प्रति मोल है। तो एक ये क्रिया बनाई जा रही है। तो इसके लिए डेल्टा H का मान क्या होगा? ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा H का मान कितना होगा? ये -778। अगला क्वेश्चन है कि जब क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट ब्रोमीन से क्रिया करके ब्रोमेट आयन देता है तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 से परिवर्तित होती है किसमें? अच्छा, ये आपको बता रहा है कि किसमें परिवर्तित हो जाएगी। तो 7 बदल जाएगी किसमें? 4 में। ठीक है। ये 2.54 ग्राम आयोडीन की प्राप्ति के लिए पोटेशियम आयोडाइड के अनुपात के लिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? ये आपको बताना है। तो ये होगा आपका ये। बहुत ही देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बड़े लाजवाब क्वेश्चन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसको हल करने की कोशिश करो ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जगे और जितने ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे उतने ही आपके अंदर एक उत्सुकता बढ़ेगी कि हमको ये पता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और बताना है कि हमको इतने क्वेश्चन आते हैं। भौतिक अवशोषण के लिए निम्न में से असत्य कथन छांटने हैं आपको कि असत्य कथन क्या है। तो इसमें असत्य कथन है ताप के साथ में, ये ताप के साथ में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्नतम तरंगदैर्घ्य किसकी है? तो इसमें निम्नतम जो तरंगदैर्घ्य है वो लाइमन श्रेणी की। ठीक है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के लिए KSP का मान 9.9 × 10⁻⁶ है। तो कॉपर सल्फेट के 1 ग्राम के लिए आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको आयतन ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना आएगा? 2.45। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से साम्य की विशेषता नहीं है। इसमें आपको बताना कि कौन इसमें साम्य नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो इसमें जो साम्य नहीं है वो है आपका ये बोर मॉडल के लिए सही नहीं है। ये आपका ये चौथा सही है कि साम्य स्थिरांक ताप पर खुले पात्र में होता है ये। और अगला क्वेश्चन है कि बोर मॉडल के लिए क्या सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो बोर मॉडल के लिए क्या सही नहीं है, तो उसमें ये नहीं सही है। क्या नहीं सही है भाई? ये इलेक्ट्रॉन, ये नहीं सही है कि इलेक्ट्रॉन कण व तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे कण व तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये वान डेर वाल्स समीकरण से है। तो वान डेर वाल्स समीकरण से आपका एक अगला क्वेश्चन आया है कि वान डेर वाल्स समीकरण क्या है। तो वान डेर वाल्स समीकरण में देखिए क्या है। वान डेर वाल्स समीकरण में ये क्या है, ये पूछ रहा है कि वान डेर वाल्स समीकरण में ये क्या है, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये आपको बताने हैं ये का मान। ठीक है, तो जो ये है आपका, ये अंतर आणविक आकर्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्धोष प्रक्रम के लिए निम्न में से सही है। तो रुद्धोष प्रक्रम के लिए निम्न में से सही है Q = 0। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 0.2 mCOH का होल टॉयस में 25 ml को 1 मोल HCl को 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है, तो परिणाम विलयन का pH मान कितना होगा। तो इसका pH मान ये, तो इसका pH मान कितना होगा, तो यहाँ पर pH मान इसका 7 होगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। षड की त्रुटि है, क्या है? आयनों की रिक्तियाँ। ठीक है, ये षड की रिक्तियाँ, ये देखिए, ये इस समय जो आपका 24-25 का सिलेबस है उसमें ये नहीं है, फिलहाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपसे छूट गया है वह पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का कोर्स है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ न्यूट्रॉन मंदक करता है, यानी न्यूट्रॉन को मंद करता है, कौन सा पदार्थ है? वो है ग्रेफाइट। ठीक है, निम्न में से कौन ऊष्मागतिकीय फलन नहीं है? आंतरिक ऊर्जा, कार्य, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो क्या है इसमें? कार्य जो है। निम्न में से कौन सा सघन गुण है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, विशिष्ट ऊष्मा या आयतन, ये आपको बताना है। तो इसमें है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोट की गैस प्रावस्था अपक्रिया के लिए, ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है। ये देखिए समीकरण है, ये गिव्स आउट टू बी प्लस सी जी। इसमें कह रहा है कि ये सभी के मान बताइए क्या है। तो देखिए आपके ये आंसर इस तरह से हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1,2-डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन के त्रिविम समावेश संख्या बताइए कि इसकी कितनी त्रिविम समावेश संख्या संभव है। तो इसकी 3 संभव हैं। कितनी? 3। अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन उत्पाद ज्ञात कीजिए जब न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध टूटते हैं। तो क्या होगा? 3-ऑक्सी हाइड्रोक्सी राइबोज 5PO2 में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माल्टोज के जलावघटित उत्पाद बताइए। तो माल्टोज के जलावघटित उत्पाद क्या हैं, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये आपके माल्टोज के जलावघटित उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
आइसोप्रेन क्या है? तो आइसोप्रेन है एक 2-मेथिल 1,2-डाइब्यूटाडाइन है, ठीक है ये। तो आइसोप्रेन का जो आईपीएसी नाम है वो क्या है? 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, एरोमेटिक आयोडाइड के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? ठीक है, तो इसके लिए सर्वोत्तम विधि है ये आपकी सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि अधिकतम विकार्बोक्सिलीकरण होगा किसमें होगा? अधिकतम विकार्बोक्सिलीकरण होगा किसमें? ये चौथा ऑप्शन सही है, CH3CO CH3COOH। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अस्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? ये आपके आंसर है। तो इसमें आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको सूत्र दिए गए हैं, इनके pKb का मान घटते हुए क्रम में आपको दिखाना है। तो इसका मान आपको हो जाएगा ये फोर्थ आंसर हो जाएगा जी। एक और आपको दिया हुआ है, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें pKa का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। तो इसमें घटते हुए क्रम का मान क्या है? ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SN2 अपक्रिया तेजी से होती है किसमें? आपको बताना है कि इसमें किसमें तेजी से अपक्रिया ये होती है। तो ये होती है आपकी ये तीसरे में, ये, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया आपके बायोलॉजी का। तो अब अगला क्वेश्चन है कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो जीव में वृद्धि के दौरान कौन सी अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं? ठीक है, ये आपकी अवस्थाएं हैं। तो कौन सी अवस्था दर्शाई जाती है ये आपको बताने हैं। तो इसमें लेग त्वरणीय, लोग वित्वरणीय और एपिसिम्प्टोमिक दिखाई जाता है, यानी ये आपका सही है। कौन है आपका? ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ECORI यानी एसर्चिया कोलाई, ये क्या कह रहा है? एसर्चिया कोलाई आर फर्स्ट निम्न में से इसमें कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है एसर्चिया कोलाई, ये आपका एसर्चिया कोलाई RY13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीन थेरेपी 1990 में कब? 1990 में 4 वर्षीय बच्ची को निम्न में किसके लिए दी गई थी? ये आपको बताने हैं कि किसके लिए की गई थी। तो इसमें एडेनोसिन डिमेनी न्यूनता के लिए की गई थी, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कवक निम्न पादप अपनी विपरीत परिस्थितियां निम्न में से किसके द्वारा यापन करती हैं? ये बताने हैं। तो ये है आपकी जो जीवाणु है, कवक है, ये अपनी जो है ये मोटी भित्ति युक्त बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में दिए गए दर्शाए गए प्रस्तावों का सही क्रम क्या है? ये आपको देखिए, ये BC ये लॉग दिखाए गए हैं। तो ये क्या है आपका? LAG है, ये आपका ऊपर वाला LOG है, ठीक है। तो ये आपको दिखाए गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अवस्था सही होता है, ये आपको बताने हैं।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनार्च तितली निम्न में से किसके द्वारा परभक्षी से स्वयं को बचाती है? ठीक है, स्वयं से बचाने की उसमें है एक, उसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, तो इसलिए वो अपने शत्रुओं से अपने आप रक्षा कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टेपिटम की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो टेपिटम की जो विशेषता होती है वो क्या है? यह बहुकेंद्रकीय होती है। क्या होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। अगला है आपका वाहनों तथा कैटेलाइट्स कन्वर्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वाहनों और कैटेलाइट में कन्वर्टर का जो प्रयोग किया जाता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका कोस्का सिद्धांत। ठीक है, कोस्का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने किया था। सर थ्योरी किसने दी थी? कोस्का सिद्धांत प्रतिपादित किया था थियोडोर मैथियस राइडन और थियोडोर स्वान थे। तो उसमें से एक कौन था? प्राणिक, वनस्पतिक। ये आपको बड़ा ही कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें एक ये था, ये कौन थे भाई? कौन थे? ये थे, ये तीसरा सही है। ये एक वनस्पतिक और एक प्राणिक। ठीक है, अगला देखें। तो ये आपका ये सही हुआ। अगला है, ये देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है ABCD में, ये B और CD यहाँ दिखाया गया है। ये अब पूछा जा रहा है आपसे कि ये है क्या? ये आपसे ABCD में सभी के नाम क्या हैं? ठीक है ये नाम आपको बताने हैं। तो नाम है आपका ये सीमांत, स्तंभीय, वित्तीय, मुक्त केंद्रीय, आधारीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो दिए गए चित्र में किसे दर्शाया गया है? ये पूछ रहा है कि ये कौन सा, ये है क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि है क्या। तो आपको ये देखिए, ये आपको बताने हैं कि है क्या। तो ये क्या है? गैसीय विनिमय को सुगम बनाने वाले वातरंध्र हैं, यानी ये है सही आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए ये तथा बी में किसे दर्शा रहा है? ये आपको भी और भी यही बताना है। तो ये है आपका ये सी है। अगला क्वेश्चन आ गया कि सक्रिय प्रवाहन में वाहक प्रोटीन जो ATP ऊर्जा का उपयोग करके दर्शाते हैं वो क्या है? तो वो है आपका ये ऊर्जाओं का प्लाज्मा झिल्ली में सांद्रण प्रवणता की विपरीत प्रवाह है। ठीक है, अगला है यदि किसी व्यक्ति में 50 ग्राम जीवित ऊतक है तो उस ऊतक में जल की मात्रा कितनी है? तो ऊतक में जल की मात्रा जो होती है वो कितनी है? ये 35 से 45%। अगला क्वेश्चन है केवल फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में से निम्न में से किस में पाया जाता है?
तो फोटोसिंथेसिस जो फर्स्ट है वो पाया जाता है स्ट्रोमा लेमेला में। ये सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये रहा। ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में ग्लूकोज का क्या भविष्य है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका ऑक्सीकारक विकार्बोक्सिलीकरण होता है, ठीक है। ये फिर कह रहा अनुमील्यता निम्न में से किस गुण में एंथेसिस से अग्रगामी होते हैं। तो ये है आपका, इसमें प्राकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथनों में से सत्य कथन विकल्प का चयन कीजिए। प्रकाश शोषण उपयोगी होता है, तो प्रकाश शोषण उपयोगी होता है किसमें यह बताना है आपको। C4 पादप C3 पादपों की अधिक दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, यूँ रहा, किण्वन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो किण्वन के लिए कौन सा कथन असत्य है। पेशियों में किण्वन एथेनॉल उत्पन्न करता है, सबसे तो खराब यही है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको सही और गलत पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सही कथन कौन सा है आपका, ये निम्न पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग चेन तथा फ्लोरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये तीसरा सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका, यूँ रहा, जर्म पराग के संरक्षण में सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी है। तो ये है आपकी बीज बैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प है, दिए गए विकल्प है जिनमें स्पष्टीकरण का सही मिलान है। तो इसमें सही स्पष्टीकरण का सही मिलान है आपका, वो है आपका ये आरएनए साइलेसिंग एसएसआरएनए को प्रदर्शित करने को रोकने के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, धड़ाधड़ क्वेश्चन देखते चलो, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ है। दी गई 4 विशेषताएं आपको देखिए, दी गई 4 विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो इसमें सही है आपका ये, इसमें डीएनए प्रतिकरण के लिए 2 अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आ गया आप अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई, आ जाओ ले जाओ इसे। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प को देखिए, तो सत्य विकल्प के लिए ये है, ड्रोसोफिला में मनुष्य की तरह XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। वेरी गुड, ये आपका पॉइंट सही है, ठीक है। यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मासेस के विषय में सही कथन क्या है। तो मासेस के विषय में सही कथन ये है कि इसके परमाणुओं में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है कि तो इसमें से कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़िए पदार्थ को पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, यूँ रहा, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, एड्स और दांत दिए हुआ है। तो अब आपको बताने हैं कि कौन इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन जो है
वो सही है ये बी और डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो बिसन बिटलेरिया के द्वारा कीमोफ्लेज का प्रदर्शन होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कंडराएं तथा स्नायु उदाहरण किसकी हैं? तो कंडराएं तथा स्नायु जो है उदाहरण है सघन नियमित संयोजी ऊतक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यूँ रहा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर मेडुला ऑब्लांगाटा को क्षतग्रस्त कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कार्य दुष्प्रभावित होगा? तो ये होगा कि उसका मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है ताप नियंत्रण का काम करता है, तो कोई ताप नियंत्रण नहीं रह जाएगा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? मानव यादृच्छिक अंडोत्सर्गी होता है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो निषेचन के उपरांत क्या होता है? तो इन विट्रो निषेचन के उपरांत 8 से अधिक कोशिकाओं के भ्रूण को गर्भाशय में रोपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जीन जो विशेषकृति है वो क्या है? वातावरण के प्रति संवेदन क्षमता के द्वारा होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म दिए गए जीव एवं उसकी विशेषता के लिए सुमेलित है? तो केचुआ पैरामीसे पेसडियो टेफ्लोसिल इसके लिए संवेदी है। अगला क्वेश्चन है, दुर्भाग्य से एक युवा व्यक्ति को जीभ का कैंसर हो गया है, उसकी जीभ को पूरी तरह से काट दिया गया है, तो निम्न में से कौन सी अवस्था उस व्यक्ति में नहीं हो सकने वाली घटना की व्याख्या करेगा? तो इसमें क्या सही? ये सही है। गुलाब का सुगंध तो ले सकता है परंतु मीठे व नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता। भाई जब जिभे नहीं है तो स्वाद कहाँ से होगा? स्वाद कलिकाएँ जब नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्राइड होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, उत्सर्जन की दृष्टि से निम्न में कौन सा एक सही है? तो उत्सर्जन की दृष्टि से हेनले का लोप अवरोही भाग में, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये दाहिने अलिंद और दाएं निले के बीच के छिद्र का खुलना एवं बंद होना निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है त्रिबलनी कपाट के द्वारा। किसके? त्रिबलनी कपाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये मिल गया आपको, कंकाली पेशियों में रेखित उपस्थित, इसमें उपस्थित गहरे हल्के बैंडों के कारण होती हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये अब इसमें प्रोटीन के नाम सब दिए गए हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसमें कौन सही है? ये हल्का एक्टिन आइसोट्रोपिक। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका ये 120 क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपके ये बी सी डी करके दिया गया है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जानकारी प्रदान करता है। अब इसमें भोजन आमाशय में भोजन के प्रवेश हेतु एसोफेगस बंद होना यह दिखाई गई रिफ्लेक्स प्रक्रिया है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको 4 प्रकार के यहाँ पर आपको दिखाया गया है। 121 से और 80 तक आपके
क्वेश्चन क्या है, पृथक्करण और कारण के हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए। तो इसमें देखिए ABCD आपके आंसर दिए गए हैं। किस लिए? यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य होते हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है तो ये होगा। यदि B कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है तो B होगा। और C में है आपका यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है तो होगा। और चौथा है कथन व कारण दोनों असत्य है तो D होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखते चलें। ये इस क्वेश्चन को आप लगाते रहेंगे, देखें कि कौन आप में कितना ये देखिए, आप एक एक करके क्वेश्चन को देखते जाएंगे और आप लगाते रहें कौन सही है क्या गलत है। ठीक है, ये एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आपको देखना होगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही जाते हैं और कितने आपके गलत होते हैं। और ये पृथक्करण और कारण को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास समय कम है इसलिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं और जो सही होगा वो आप सही करते रहें। ठीक है, और पहले के में देखिए जब एम्स क्वेश्चन पूछा जाता था तो वहाँ पर आपके जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहाँ 80 के बाद में जो 81 नंबर तक है ये सब जीके के क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, तो इस जीके के क्वेश्चन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जीके के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए काकरोच का रक्त रंगहीन होता है, इसमें वर्णक कौन पाए जाते हैं? इसमें वर्णक नहीं पाए जाते हैं और इसमें कारण है हीमोलिम्फ में विसरण द्वारा श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कौन सा कारण है क्या है ये आपको बताने होंगे। तो इसमें मान लीजिए आपका ये 175वां क्वेश्चन है तो इसमें आपके C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि कथन तो सही है लेकिन कारण उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप बताएं और हम और वीडियो आपके लिए बना करके लाएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।